Another interesting question. Did you gain weight or feel lazy in Jupiter? Lazy, yeah. Gain weight, I think, has been a constant kahani. I mean, I have become a lot healthier in Jupiter with my habits, but I think movement has reduced. Lazy, you can say yes, because how do I answer? In Rahu, I was a very let's get this done, let's get this rolling kind of a person. जुपिटर में आई थिंक वो एनर्जी ही नहीं थी, क्योंकि आप इतना रिकवर कर रहे होते हो पास्ट केओस से। तो मेंटल लेवल पे आई एम वेरी लेट्स गो गेट इट डन, बट फिजिकल लेवल पे आई थिंक जुपिटर में आप थोड़े रिलैक्स्ड हो जाते हो। यू नो, आई हैव हर्ड पीपल आल्सो से दैट दे बिकम मोर कंप्लेसेंट। अब उसको लेजी बोल कोई लेंगे, बोल सकते desperation हैं। नहीं रहता. डेस्पिरेशन नहीं है। And I have often seen weight gain. आई वुडंट से दिव्या, हम लोग तो ह्यूमन एजेस पे हैं वेट में. मतलब हर आई एज डोंट का नो। नहीं हो सकता. But for common people, particularly skinny people, people who are skinny in Rahu, they suddenly start to put on weight in Jupiter. I've seen Okay, that. sir, I've also seen in several charts this weight gain ka thing. If your Jupiter is good, Hmm. you know, I've seen these people eat very clean, work out very well. So I am a little distributed about weight gain issues. नहीं, मैंने जो एज अ ट्रेंड देखो, 20% तो हमेशा एक्सेप्शन रहेगा. हाँ. जो 80% परिपाटी मैंने देखी, आई सीन वेट गेन इन 80% पीपल. अब बट मैंने फेस पे एक सेंस ऑफ फुलनेस, एक सेंस ऑफ ब्यूटी, एक राहु का जो मैग्नेटिज्म था, वो एक शांति और बहुत स्वीट सा फेस हो जाना, लॉट ऑफ फेशियल चेंजेस आई हैव पर्सनली सीन विद माय सेल्फ एंड विद अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बार बार रिपीट हुआ है इसमें कि तुला लग्न और वृषभ लग्न में जुपिटर कैसा रहता है. आई लेट यू आंसर दिस, यू नो बेटर। सो देखो, जुपिटर इज द सुप्रीम बेनिफिक. तो बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें कि आदमी का बिल्कुल ये कमर तोड़ के हाथ पकड़ा दे. बट देर इज अ राइवलरी बिटवीन जुपिटर एंड वीनस. तो या जुपिटर वीनस के बच्चों को, जो विच आर तुला लग्न एंड वृषभ लग्न, उनको दुखी करता है. और वाइसी वर्सा, शुक्र जो है वो धनु लग्न मीन लग्न को थोड़ा परेशान करता है. बट इट इज नेवर अ डिजास्टर. ऐसा नहीं होगा कि साहब वीनस है तो केतु वाले फल दे रहा है, या गुरु है तो राहु वाले फल दे रहा है. तो इट्स नॉट दैट बैड. बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट. या I would rather have a Dhanu Lagna Venus in the 10th house than have a Makar Lagna and Venus in the 6th house. So you have to put it all together. अब इसमें क्या होता है, ये लोग एक दूसरे के लिए किसी ना किसी त्रिक भाव के मालिक होते हैं. तो वो कुछ ना कुछ जिंदगी में एडवेंचर चलता रहता, बट इट्स नॉट अ डिजास्टर लाइक शनि राहु के. तो या again, you can be a Tula Lagna with, let's say, a third house Jupiter, but a first house Shani. तो जुपिटर अच्छा जाएगा साहब, शनि खराब जाएगा, कर लो जो करना है. जबकि उच्च का शनि है जी, शाशी योग, देख लें कैसे बनता, कितना बड़ा बनता. आई हैव सीन पीपल डिक्लाइन. कहता आप शनि तो मेरा योग करेगा. महाराज बैठा कहाँ आपका, चौथे पहले में प्लेसमेंट तो सर, बर्बादी. प्राइम। ओके. सर मैंने एक चीज और, आई हैव सीन अ वेरी क्लोज फैमिली मेंबर, बोथ ट्विन्स गो थ्रू देयर टॉरस असेंडेंट। उनकी जुपिटर दशा और शनि दशा देख रही हूँ, दे हैव डेफिनेटली गेन्ड मोर इन शनि दशा। जुपिटर ऑन द आउटसाइड वाज chaotic, बट एज आई सेड जुपिटर एक बेनिफिक है, वो अपना काम करता है। बट you know that lady, despite being in such a crisisful situation, but also in her family 3 people were in Rahu. So, you know, that also makes a difference. It's a very big karmic loop that, you know, we live. तो वो लेडी इतनी ऑप्टिमिस्टिक थी, एंड आई वाज लाइक यार, इतनी एडवर्स सिचुएशंस में कोई इतना खुश कैसे हो सकता है? तो अल्टीमेटली मुद्दा ये है कि वो तो खुश थी, मतलब वो सड़क पे भी आ जाती थी, तो वो एक उनका एक भगवान में फेथ था। और राहु में 100 करोड़ होने के बाद भी आप डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो। तो इट्स वेरी हार्ड टू डिफाइन क्या दशा अच्छी है। मेरे पर्सपेक्टिव में आपकी दशा अच्छी है, राइट? आपके पास मर्सिडीज है, आपके पास फलाना है, बट आप तो अंदर से ना खुश हो। और मेरे पर्सपेक्टिव में यही गुरु की दशा बेकार है, बिकॉज बाहर आपका डिवोर्स हो रहा है, पैसा लुट रहा है, पर अंदर आप हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हो, आप मन से बहुत सुखी हो। नो नो, सो हाउ डू यू केतु डिफाइन में भी दिस? होता है. केतु में जो सेपरेशन होता है, मोस्टली दे आर गुड रिटर्न सेपरेशन. सो केतु इज जुपिटर ऑन कोकेन. दिस इज व्हाट या मतलब अगर जुपिटर प्लेटो है तो केतु डायोजिनस है. अब जिनको फिलोसफी पता है उनको पता.
तो Jupiter lived a very refined existence. Ketu is hardcore man, you know. Yeah, Ketu is a Jain Muni, Jupiter is a Babaji. Difference. yeah. क्वेश्चन, जब जुपिटर आता है तो सबसे पहले क्या चीज बदलती है? सोच, लोग या सिचुएशन? गुड क्वेश्चन। सब, ऑल सबसे पहले, मनोस्थिति बदलती सबसे है, नंबर वन। लोग बदल जाते हैं क्योंकि, और तीसरा क्या था, सिचुएशंस बदलती हैं. सो आई आंसर दिस. आई द फर्स्ट थिंग दैट चेंजेस इज योर थॉट प्रोसेस. गौतम बुद्ध ने बहुत अच्छे से कहा है, जब आप बदलते हैं तो दुनिया बदलती है. और मैं बहुत ओशो सुनती थी उस टाइम, और ये सच में मैंने अपने अंदर अपनाया और देखा और एक्सपीरियंस करा कि जब मेरे मन में किसी के लिए विचार बदलते हैं, या मेरे लिए मैं कुछ सोचती हूँ कि नहीं सब अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है, तो वेरी मिस्टिकली वो इंसान भी बहुत डिफरेंटली बिहेव करता है ना. और वो सिचुएशन भी बदल जाती है. तो सबसे पहले, जब आप एवरीबडी इज अ मिरर ऑफ हु यू आर. दुनिया एक आईना है आपके जीवन आई का. डिसएग्री। ये बकैती ना, ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बकैती, इट बॉइल्स सर डाउन। मैं तो, चलो मैंने नहीं एक्सपीरियंस यार, करा एक तो. चीज बताओ, अच्छे अच्छे लोगों की हत्याएं कर दी गई, ठीक है? अब वो एक्सट्रीम सब्जेक्ट्स हैं, वो देखिए उस. ये वो न्यू एज ही है। आई डोंट बाय दैट। चलो ठीक है, अगर आप नहीं भी मानते, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली अग्री देखें, टू डिसएग्री। आप धक्का दो उन सबको. प्लैनेट्स की एनर्जी बदलती है, आप एज अ इंसान बदलते हो. 150% बदलते हो. जब टेढ़ी मेढ़ी दशाएं होती हैं तो आपका सबसे नियर एंड डियर वन भी आपको धोखा देके जाता है. और जब दशा अच्छी होती है, सड़क पे चलता भिखारी भी आपको गुलाब दे देगा, या आपको एक कोई यू नो एक कुछ मदद करेगा आपकी. तो सबसे पहले इंटरनली चेंजेस आते हैं, और जुपिटर में स्पेशली बार बार मैं बोलूंगी, मनोस्थिति बदलती है. आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा फील करते हैं, स्टार्ट्स टू चेंज. माय व्यू इज यू गो फ्रॉम डेस्परेशन टू विजडम, या and when you make that transition you make less mistakes, you live a better life. या इट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. Which age is considered best for the native to experience Rahu Mahadasha and Jupiter Mahadasha? आई थिंक व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड, उससे ज्यादा लेट राहु आना नहीं चाहिए. I think Rahu does best in the 40s. मेरा उल्टा है सच, क्योंकि एक तो राहु मैच्योरिटी आ जाती है 42 पे. मैच्योरिटी एजेस आर वे मोर इम्पोर्टेंट देन वी गिव देम क्रेडिट फॉर. ओके, जवान आदमी पे राहु बहुत भेड़ा होता है, और बूढ़ों पे राहु रिडिकुलस होता है, अच्छा नहीं लगता. 40 to 60 इज द टाइम. वंस योर राहु मैच्योरिटी इज ओवर, तो वो शिकंजा, वो पागलपन नहीं आ पाता इतने जल्दी. But I wouldn't completely agree because I've seen a lot of cases of Rahu जिनका 45 साल में आया. राहु को जो करना है ना वो करेगा. उनका I'll, पूरा I'll, I'll, करियर I'll tell you what. I'll tell you what. Of course, a lot depends on the overall chart के साथ लग्न में उसके and they गुरु had बैठा है. brilliant charts, fantastic charts. Yeah. But राहु ने उनको जीरो, मतलब डिसेंट हीरो से बिल्कुल जीरो बिठा दी. अब डिपेंड करता राहु कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ फ्रेंड थर्ड हाउस राहु था. सेकंड हाउस राहु. ओके, वो शेयर मार्केट का राजा है आज, और मंगल की दशा में वो धक्के खा रहा था यहाँ में, right? तो आज की डेट में ये सिनिकल, डेस्परेट, थोड़ा कड़वा हो गया है, बट द बॉय डूइंग वेरी वेल. डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. मतलब मैंने देखा 10-11-2 में तो बहुत बढ़िया फल देता है राहु. बट टिपिकली आफ्टर द एज ऑफ 36 आई वुड वेलकम राहु. जवानी में राहु बहुत गलतियां कराता है, बिकॉज वन, योर हार्मोन्स आर रेजिंग, यू डोंट हैव द वर्ल्ड विजडम, दैट्स वन. Two, a 50-year-old is less likely to make such a big screw up that an 18-year-old is more likely to do. I would disagree on that. वो धंधा पिटवा देता है. बुद्धि जब फिरती है सर, तो वो 80 year old डिपेंड भी करता फिर. राहु कहाँ बैठा, बट लेट्स से एवरीथिंग बीइंग सेम, ठीक है ना, इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटल कंडीशन करता है. एवरीथिंग बीइंग सेम, आई वुड प्रेफर दैट अ मैन गोस थ्रू राहु इन हिज 40s. आई वुड प्रेफर कि वो 15 साल से 30 साल तक फारिग हो. वो जेल पहुंच जाते हैं बच्चे, केस कूस चल कौन? जाते, बड़ा कलेश डालते हैं. 50 साल के अंकल जेल नहीं जाते. आई हैव I've seen that. यहाँ पे आई डिसएग्री. और राहु मैच्योरिटी अभी तुम्हारा आया नहीं ना, सो यू डो नॉट हैव दैट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. मेरा तो हो चुका है. ओल्ड मैन, दाढ़ी वाड़ी सब सफेद हो गए. वो राहु के डेस्परेशन का स्टिंग निकल जाता है. अब कोई आदमी कुंडली से ही मूर्ख है तो आप उसका क्या ही कर लोगे. बट आई वुड रादर, इफ आई हैव टू चूज, दैट वन ऑफ माय ओन पीपल इज हैज टू गो थ्रू राहु दशा, आई विल चूज द टाइम फ्रॉम 40 to 60. बिकॉज तब वो जो डेस्परेशन होता है वो एक तरीके से ईंधन बन जाता है.
अच्छा, this is an interesting one, Divya. Hmm. राहु, like I said, राहु is शुक्र on cocaine. Hmm. राहु में आदमी ग्लैमर का बड़ा आदी होता है, Hmm. और जुपिटर में वो सडनली विजडम और पीस चाहने लगता है. What हाँ, do you एब्सोल्युटली। think? सर जुपिटर का काम ही नहीं है ना ग्लैमर के साथ, क्या करेगा वो? मैं तो पार्टियों में जाके इतना लॉस्ट फील करती हूँ अब। हम्म, मेरे को कल आई वेंट टू लोधी गार्डन फॉर अ वॉक एंड आई वाज लाइक वाओ दिस इज सो नाइस, देयर शुड बी साइलेंट कैफेज जहाँ लोग बात ना करें। हम्म. और राहु में इतनी बक बक एंड शो ऑफ एंड दिस एंड दैट, आई एम दिस ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, वो सब मेंटल लेवल पे चेंज हो जाता है। गुरु को चाहिए शांति, And गुरु को Delhi चाहिए, is a Rahu Sun city. या गुरु वांट्स प्रॉस्पेरिटी, शांति, आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि एम्बिशन किल होता है, आई थिंक रिवाइव होता है। Guru ambition, depending again on the whole chart. So Yeah. luckily for me, it's with very good planets. So here it's revival of how I feel ambitious. It's no longer about कि उसका गला पकड़ के मुझे जीतना है. Yeah. Now it's like सबका भला करके मुझे आगे बढ़ना है. हम्म, तो वो वाइब अलग है जुपिटर की. So in Gen Z language, if I were to say, I'm like, bro, it's a different vibe altogether. A Rahu vibe is different, but I miss my Rahu days also. Rahu has that sheer ambition, that magnetism. मैं इतनी सफाई से झूठ बोल के निकलती थी. अभी I went to this private members club in Delhi, government का. वहां पे I had to write to access the library. मुझे अपना नाम और एक कोड लिखना था. That lady wouldn't have checked the code for me to enter the library. मैं राहु में होती तो मैं कुछ भी नंबर लिख के अंदर घुस जाती. Jupiter did not allow. I could have entered. छोटी छोटी चीजें राहु में एक कैसे बोलेंगे उसको आप? असल होता है. हाँ, मतलब आई गॉट इट। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भी घुस जाऊंगी मैं, सीईओ के ऑफिस में चली जाऊंगी। जुपिटर अगर हिम्मत ही ये चार्ट है, चलो आप एक एक्सटेंड तक चले जाओगे, बट आपकी कॉन्शियस नहीं अलाउ So you करेगी। wouldn't bend the rules. यू राहु वुडंट तो बेंड द wants to रूल्स। bend the rules. एक मैंने मीम देखा था राहु में, उसमें एक जो है ना बिल्ला बड़े गुस्से से घूर रहा होता स्क्रीन को, और उस पे लिखा होता आई हैव अ लॉट ऑफ वेज टू बिकम सक्सेसफुल ओनली इफ दे वर नॉट इलीगल. या So Rahu does that. But one thing I have seen, uh, out of these three, Rahu, Ketu, Shani, nobody misses Shani Mahadasha. सब कहते हैं भाई साहब शनि देव तो जाते ही अच्छे लगते हैं, माता लक्ष्मी आती ही अच्छी लगती है, नारद जी वाला प्रिंसिपल. Nobody misses Shani Dasha. Okay, everybody is like भाई चलो बच गया। गया, अच्छा हुआ जिंदा रह गया. Rahu, some people miss, some people are like भाई बीत गया शुक्र हुआ. केतु almost everybody misses, including पीपल मिस के। because केतु का जो लिबर्टी होता है ना, like you said, you miss that Rahu passion. I miss that Ketu liberty. I was nobody. Okay, एक ब्लॉग था और एक नाम था. मेरी शक्ल किसी ने देखी नहीं थी, and I would in the middle of nowhere I will drive to some bloody village, sit on a चाय का थड़ी, कुछ नहीं है, भेड़ बकरियां निकल रही हैं वहां. Yeah, and then it's this absolute सन्नाटा, वो गांव वाला जो सन्नाटा हो ना. If you go from a शहर to a गांव, first thing you notice is how quiet it is. या क्योंकि बहुत सी ऐसी साउंड होती है जो कि हम कॉन्शियसली नहीं सुन रहे होते, बट देयर इज ऑलवेज सम ट्रक पासिंग, सम रेडियो ब्लेयरिंग, समथिंग समथिंग. द मोमेंट यू एंटर दैट गांव वाला टेरिटरी, देयर इज एब्सोल्यूट साइलेंस. या यूज्ड टू लव दैट. और गांव में छोटे छोटे मंदिर है, कभी वहां चले गए, कभी गाड़ी उठा करके शिवाड़ चले गए. टुडे माय शेड्यूल इज सो पैक्ड. वीनस हैज पुट मी इन अ गोल्डन केज, और वो या हैमस्टर वाला वो लगा दिया, चल बेटा भागता रहे. सो वो लिबर्टी नहीं है. ठीक है, जुपिटर हैज बीन वेरी काइंड, इट हैज गिवन मी मटेरियल सक्सेस, थोड़ा वीनस। कॉन्फ्रेंस हो गया. Venus has left me with no time for myself. I'm always on the go. तुझे याद है मेरे केतु में हम कितनी गप्पे मारते थे? अच्छा, आपको केतु चल रहा था उस टाइम? हाँ. So I was free. अभी I have to be on top of things. हाँ, अभी यू आर लाइक, हाँ बोलो। ठीक है यार भाई। वीनस और राहु ये माया के प्लैनेट्स हैं. ठीक है, हाँ They'll हाँ, always करेक्ट। track you in. ठीक है, अब गृहस्थ हूँ, बच्चों का कुछ करना है, पेरेंट्स का केयर करना है, माया चाहिए उसके लिए. आई एम नॉट अगेंस्ट माया, बट हाँ वो जो लिबर्टी है ना, आई मिस दैट एट टाइम्स. क्योंकि ये मैंने देखा है, जो आदमी एस्ट्रोलॉजी में पूरा घुस जाता है ना, वो सारे केतु की उंगली पकड़ के बाहर निकलते हैं, जो सच्ची में घुस गया. केतु के बिना नहीं कर सकते आप सही तो एस्ट्रोलॉजी। केतु इज लाइक दैट. वो पुरानी फिल्मों में होता था ना, मास्टर,
जो रगड़ाई इतनी कर देता है, हीरो से नफरत करता है, बट देन ही रियलाइजेस कि भाई उसने तो मेरी लाइफ बना दी, एंड देन ही बिकम्स अ फैन ऑफ दैट मास्टर। फिर मास्टर धक्के देता, भाई नीचे जा कुछ कर, जो अपने बदले से ले, कहता मेरे जाना नहीं, बट somehow he forces him out। तो वही होता है, लेट्स सी। अब शुक्र है ये भी अपना बढ़िया चल रही है, बट हाँ वो जो मस्ती थी उसका अपना मजा था। So once my family is settled and the responsibilities are less, I'll try and go back to that kind of a lifestyle. At times I miss that. Acha Divya, if you have to give one advice to Rahu Mahadasha people and one advice to Jupiter Mahadasha people, what would it be? Depends on where you are at in Rahu. फिर भी एक जेनेरिक एडवाइस। सर मुझे तो एडवाइस यूजुअली वेस्ट लगती है, क्योंकि मैं तो इतनी फर्म बिलीवर हूँ, जो होना है वो होना है, मेरी एडवाइस से कोई कुछ उखाड़ लेगा नहीं। But one advice I would say to a person at the end of Rahu, which I think is the most turbulent time, would be कि ये भी वक्त है, निकल जाएगा। You know, this does not define your life. This will not define you. You are changing। वो गुड़िया होती है ना जिसके हाथ पैर हम निकाल के बदल रहे होते हैं, फिक्स एंड फिट। बहुत डिस्टर्बिंग टाइम होता है लोगों के लिए। उनको लगता है मेरी जिंदगी अंत हो गई, मेरा करियर एंड हो गया, मेरा एम्बिशन नहीं है, सब खराब हो रहा है, सब बिगड़ रहा होता है उस टाइम। बट ट्रस्ट दैट थिंग्स विल चेंज। दूसरों के तजुर्बों से कर लो, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो ये मेरी सबसे बड़ी एडवाइस होगी कि घर में जिसका गुरु स्ट्रांग है या कोई गुरु लाइक फिगर है, थोड़ी कोशिश करो कि दूसरों की बात सुन लो। इनको बोलना भैंस के आगे बीन बजाने लायक है, क्योंकि ये सुनेंगे किसी की नहीं। जब तक प्रॉपर थप्पड़ नहीं लगते इनको एंड ऑफ राहु, तो कोई फायदा नहीं है इसे इनको एडवाइस देने का। इन्होंने ना कोई रेमेडीज करनी है, कुछ नहीं करना है, इन्होंने टाइम वेस्ट करना है एस्ट्रोलॉजर टू एस्ट्रोलॉजर जाकर। और वो सुनना है जो सुनने की इच्छा है। कोई फायदा, मैं कह रही हूँ ना, एडवाइस हाँ, का कोई सुनाई नहीं मतलब ही देता नहीं है। है। कोई देयर इज नो पॉइंट। बस इतना मान लो कि चीजें बदलेंगी, वक्त बदलेगा, चीजें ठीक होंगी। दैट इज द बिगेस्ट सॉलिस दे कैन फाइंड इन एनी वर्ड्स इफ दे कैन। And what about Jupiter? एंड आई थिंक द सेम एडवाइस टू पीपल एट द बिगिनिंग ऑफ जुपिटर, राइट? कि ये भी वक्त है, ये भी निकल जाएगा। थिंग्स आर नॉट एज स्टैग्नेंट एंड बैड। जुपिटर धीरे धीरे काम करता है, और ट्रस्ट द डिवाइन गाइडेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये आपको सही जगह पर ले जाएगा जहां इसको ले जाना होगा। तो जिंदगी एंजॉय करो, बिकॉज राहु के बाद इतने डेस्परेट होते हो खुश होने के लिए कि लगता है कि अब मेरी जिंदगी में खुशियां कब आएंगी। बट अल्टीमेटली जब आप व्हेन यू लुक बैक, आपको रियलाइज होगा कि खुशियां हर एक पल में अभी है। सो आई गेस दिस इज द ओनली। जुपिटर टॉक, खुशियां हर एक पल में अभी, राहु के लिए मतलब अभी। मैं खुद को भी ये बता रही हूँ, बट दिस इज द ट्रूथ, राइट? तो जो मैंने देखा है और जो मैं एज अ रेमेडी बताता हूँ लोगों को, कीप योर फोकस इंटैक्ट। ग्रेटिट्यूड और टू डू लिस्ट ये हमेशा अपने साथ रखिए। राहु में इससे बढ़िया रेमेडी कोई नहीं है, बिकॉज राहु का नारा मेरे पास में नहीं है, बट व्हेन यू काउंट कि मेरे पास में ये है, सॉर्ट ऑफ calms it down. Plus Rahu energy is all about focus. If you are able to maintain your focus, you will do well. Jupiter, I think you get good guides, you get divine guidance, you get a तड़का of good luck always. So वो इतना दिक्कत रहता नहीं है, बट उसमें भी एक मैं कहूँगा, never go to excesses. देखो, only Rahu is not the planet of excess. Guru is also the planet of excess, right? तो अति मत करो किसी चीज की, क्योंकि गुरु के बाद एक और आ रहा है, वो सबसे बड़ा डॉन है ना, वो रॉकी भाई है 9 प्लैनेट्स का। So you have to, पर अति एक्चुअली गुरु की एंड क्वार्टर में होती है, वहां हो जाता है एक पैसेज मामला में फिट। होती है। दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, इस पे कभी हाँ, बात करेंगे। तो तो आज के लिए आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ। आई हैव अनदर मीटिंग, बताया ना, शुक्र ने बिल्कुल नकेल डाली हुई है। आई हैव अ गाय वेटिंग फॉर मी। सो वी थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम, दैट वी आर टोटली अप्रिशिएटेड, एंड we'll catch up quickly, maybe another 15 days or so. We should do this more often, अच्छा लगता है। डन हाँ, बहुत मजा आता है सर। बस मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, मेरे पास बहुत मैसेजेस आते हैं जुपिटर वाले लोगों के। डू लेट मी नो सबका जुपिटर शनि में अभी क्या चल रहा है, और जिनकी चीजें अभी अलाइन नहीं हो रही हैं, हैव फेथ। धीरे धीरे सैटर्न कर्म कारक है, वो आपको काम की दिशा 100% दिखाएगा कुछ ना कुछ करके, और मर्क्यूरी में चीजें बेटर होनी शुरू होंगी। And Shani Jupiter is one of the trickiest Jupiter या periods. Do not take any big पंगा in this. या कोशिश करो, धीरे 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 चलो. Do not try to make stunts.
Yeah. आज आप जिस चीज पे बहुत खुश हो रहे हो 6 महीने बाद उसको लेकर रहोगे, एंड वाइस वर्सा, कि आज जिस चीज को रो रहे हो 6 महीने बाद लेकर खुश होगे. सो ट्राई एंड मेक नॉट टू मेनी चेंजेस, गो स्लो, गो स्टडी. जुपिटर मरकरी इज व्हेन मोस्ट पीपल हिट इट. Yeah. ठीक Yeah. है जी. Yeah. चलो Yeah. डन. थैंक यू सो मच. Thank you so बाय. much.